अब भक्ति ऐसा तो है नहीं कि जात पात देख करके आती हो, ऐसा भी नहीं भक्ति ऊंच नीच कुल देख के आती हो, ऐसा भी नहीं कि भक्ति तुम्हारा धर्म मजहब संप्रदाय देख करके आती हो। भक्ति तो रत्न है, कब किसकी झोली में प्रभु डाल दे कोई भरोसा नहीं। तो आज ऐसे ही भक्तों का चरित्र आप सुनने जा रहे हैं जो जाति और धर्म से उच्च कोटि के नहीं थे, पर उनके जीवन की भक्ति ने उनको उच्च जो कुल के लोग होते हैं, उच्च जाति के जो लोग होते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ बना दिया, जिनका नाम है श्री कबीर दास जी। श्री कबीर दास जी जिनका जन्म हिंदू धर्म में ना होते हुए भी इन्होंने कितनी भगवान की भक्ति की, कितना भजन किया, कितनी नाम में निष्ठा थी, उन कबीरदास जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। कबीरदास जी के जीवन को लेके कुछ लोग में थोड़ा संशय है। कई लोग आज भी कबीरदास जी के जीवन को रूखा, उनको केवल ज्ञानी मानते हैं कि वो भक्त नहीं थे, बस ज्ञानी थे। कबीरदास जी के चरित्र को अगर आप भक्तमाल में पढ़ेंगे तो कबीरदास जी भगवान के श्रेष्ठतम भक्तों में से एक है, रसमय भक्तों में से एक है। कबीरदास जी बुद्धि से अत्यंत गंभीर थे और उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। जाति पाति सबको विवाद समझ के त्याग करके एकमात्र निष्ठा से कबीरदास जी भजन करते थे। अब कबीरदास जी किसके अवतार थे, इसके विषय में भक्तमाल में लिखा है कि भक्त प्रहलाद जी के ही अवतार हैं श्री कबीरदास जी। और प्रहलाद जी की कथा तो आप सबने भागवत के माध्यम से कितनी बार सुनी है, कितने परम भक्त थे प्रहलाद जी। उन्हीं का अवतार कलयुग में श्री कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुआ। वंदौ श्री प्रहलाद जिन धर्यो रूप कबीर, कली मद मर्दन वीरवर, सिद्ध समर रणधीर। ऐसे श्री कबीरदास जी, इनका प्रागट्य हुआ ज्येष्ठ पूरन मासी को सोमवार को। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट ढये, जेठ सुधी वर सायत को पूरन मासी प्रगट भय। अब इनका प्रागट्य कैसे हुआ, इसके विषय में भी कई लोगों के अलग अलग भाव हैं, कई कथाएं हैं कबीरदास जी के प्रागट्य की। पहली जो कबीरदास जी के प्रागट्य के संबंध में जो कथा आती है वो इस प्रकार है। पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी की सेवा में एक ब्राह्मण रहता था, वो स्वामी जी की निरंतर सेवा करता था। तो एक दिन उस ब्राह्मण को किसी कार्यवश बाहर जाना था, तो उसने अपनी पुत्री को कहा कि बेटी तू जाना और स्वामी जी की आज पूरी सेवा तू करके आना। तो पुत्री आ गई, आकर के उसने बड़े भाव से, बड़ी भक्ता थी, सेवा की। श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए उसकी सेवा को देख करके। पूरी सेवा करके जब वो जाने लगी तो उसने स्वामी जी को प्रणाम किया, और जैसे स्वामी जी को प्रणाम किया तो प्रसन्न होकर स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। अब जैसे उस कन्या ने ये आशीर्वाद सुना तो एकदम कांप गई कि स्वामी जी ने ये क्या आशीर्वाद दे दिया। निवेदन किया कि महाराज मैं तो कुंवारी हूं, अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ। कुछ जगह ऐसा लिखा है कि विधवा है, भक्तमाल में लिखा है कुंवारी थी। महाराज अब ये आपने वरदान दिया, क्या होगा। अब स्वामी जी भी चिंता में पड़ गए कि वरदान तो हमने दे दिया। उसी बीच भगवान नारायण ने कलयुग का हालचाल जानने के लिए माता लक्ष्मी जी को भेजा कि पृथ्वी पर आप देख करके आओ हालचाल धरती का कैसा है।
तो माता लक्ष्मी जी भूलोक में आई हुई थी, चारों ओर देख रही हैं, पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। उसको देख के मां लक्ष्मी एकदम चिंतित हो गई और मन में विचार आया कि इस समय तो आवश्यकता है कि कोई भगवान का परम भक्त अवतार ले। ये सोच करके लक्ष्मी जी विहार करती करती श्री रामानंदाचार्य जी के आश्रम कुटिया में पहुंच गई और देखा तो स्वामी जी चिंता में बैठे थे, उसी चिंता में जो वरदान दिया था। लक्ष्मी जी ने पूरा हालचाल जाना, देखा कि वो कन्या भी सामने खड़ी है, तो एक तुलसी पत्ता लिया और उस तुलसी पत्र को उस कन्या को दे दिया। कन्या उस तुलसी पत्र को